हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल है जी। बहुत बढ़िया। क्रिमिनल जस्टिस वापस आ गया है और वो क्या जस्टिस लेके आता है इस बारी पंकज त्रिपाठी, यही देखने का बात होगी। और क्रिमिनल जस्टिस दिन भी लोगों को पसंद आया ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो इसीलिए आया कि वो आपको ना एंड तक होल्ड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि आप कहानी को बहुत ज़्यादा तरीके से प्रिडिक्टेबल कह सकते हो। और जिस तरीके से कोर्ट को रियल रखा गया है, उस कोर्ट की प्रोसीडिंग भी है, और साथ में ये जोवियल किस्म का जो हमारा इंसान है माधव मिश्रा वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगा। और हर सीजन के एंड में कोई ना कोई मैसेजिंग थी। जैसे सीजन 1 के अंदर आदित्य और सान्या का जो केस था, विक्रांत मैसी वाला केस, कि विक्रांत मैसी ने मर्डर किया है कि नहीं किया है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन होती है माधव मिश्रा की। और साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आता है कि एंड में ये मैसेजिंग क्या देना की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बट एक अच्छे तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन दिखता है आपको, जिसके अंदर मिक्स ऑफ कुछ गट फीलिंग होती है और कुछ फोरेंसिक हेल्प भी ली जाती है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव बनता है। और बिगर कॉन्स्पिरेसी कोई ना कोई रिवील होती ही होती है एंड के अंदर। दूसरे सीजन के अंदर हमने देखा था बिहाइंड क्लोज डोर के अंदर, जहां पर माधव मिश्रा के पास और एक और केस आता है, और वो अपनी कॉमिक टाइम जोवियल तरीके से जैसे वो केस लड़ता है। और टिपिकल तरीका है पंकज त्रिपाठी का अपने केस, अपनी एक्टिंग को हमारे तक पहुंचाने का। तो उस सेकेंड वाले केस के अंदर भी कुछ अजीबोगरीब दास्तान होती है, जहां पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, और फिर वहां पर सॉल्व करना होता है कि वाइफ ने हस्बैंड को क्यों मारा या नहीं मारा, उसकी भी एक फाइंडिंग होती है। नहीं देखा तो देख लो। अब क्रिमिनल जस्टिस जो 3 है उसके ऊपर आते हैं। इसका नाम रखा गया क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। ठीक है, तो कई बार आप क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 लिखोगे तो शायद ना आए लिखा हुआ, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच लिखोगे तो आ जाएगा। इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हुई है। सिर्फ 2 ही एपिसोड इसके अभी आए हैं। आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो 30 से 35 मिनट के इसके एपिसोड हैं, और फिर आपके आगे इसके और एपिसोड आएंगे। कहानी फिर से बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू हुई है, जिसमें फोकस हमेशा की तरह पे पंकज त्रिपाठी पे कम और स्टोरी को फर्स्ट एस्टैब्लिश करने के अंदर, कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने के अंदर लगा है। जहां पर एक चाइल्ड स्टार है ज़ारा आहूजा, लेकिन अब वो टीनेजर हो गई है, तो उसकी अपनी तमन्नाएं हैं कि मैं भी थोड़ा सा, जैसे बालिका वधू का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह बना के रखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गर्ली टाइप चीज़ें पहननी है। अब थोड़ा सा मुझे क्यों ऐसे ही सजा सजू के रखते हो पब्लिक के अंदर भी, जब मैं शूट पे नहीं भी हूँ। और उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट सी है, रिच हैं ये लोग, लेकिन सारी की सारी जो कमाई का मेन जरिया, ऐसा फीलिंग आती है कि इन्हीं का होगा। तो वो प्रीमियमनेस भी दिखती है आपको प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि उसका एक भाई भी है मुकुल, और वो जो मुकुल भाई साहब हैं वो थोड़े से चिढ़ जाते हैं अपनी बहन से कि सारी लाइमलाइट इसके पास होती है, शी बीइंग द स्पॉटलाइट इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। तो कुछ ऐसा होता है कि एक रात को ये लोग पार्टी करते हैं, एक ही पार्टी में किसी वजह से पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं आपको फिगर आउट करना होता है, और इनको दिखाया जाता है कि ये गायब हो गई हैं मैडम जी ज़ारा, और ऐसे ही कुछ तथ्य सामने आते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि शायद मुकुल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब हमने जितने भी हमने सीजन देखे हैं उसमें पता चलता है कि जो मेन कल्प्रेट है, शायद वो जो होता है इसका वो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे नहीं होता है। अगर होता है तो उसके पीछे बहुत सॉलिड फाउंडेशन होती है। तो इस बैकग्राउंड को अगर हम लें तो हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इस बारी पंकज त्रिपाठी जो है मुकुल का केस लड़ेंगे, उनके पास क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हर सीजन के अंदर लगता है कि मुकुल ही दोषी है। बाकी अब आगे क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। पंकज त्रिपाठी हो चाहे स्वास्तिका मुखर्जी जो ज़ारा और मुकुल की मम्मी बनी है, और जो उनके पापा श्री बने हैं वो हैं पूरब कोहली। कंट्रोल्ड एक्टिंग करी है उसने, अच्छी मेच्योर एक्टिंग करी है। और आदित्य गुप्ता जो कि मुकुल का रोल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने अपना अपना रोल किया है। जो टीनेजर्स लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी डिस्कस करी गई हैं। ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज़, और जो अमीर रईस बच्चे होते हैं जो गलत पाथ ले लेते हैं बिकॉज रिसोर्सेज है माँ बाप के पास, टाइम नहीं है उनको मॉनिटर करने का, तो उस वजहों से जो भी गलत पाथ होते हैं उसको लीड करते हुए सीजन 3 कुछ शेपअप होगा। क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट अभी तक जिस तरीके की स्टोरी शेपअप हो रही है वो पक्का ये बोल दिया कि भाई मुकुल ही
कुछ इस रीज़न रज़ारा की गायब होने के पीछे है। अब वो है कि नहीं है ये आपको पता चलेगा। जो इनका घर दिखाए गए हैं, जो अलग अलग सेट्स की लोकेशन दिखाई गई हैं, एक गेस्ट हाउस के अंदर भी ये होते हैं, वो सारी जो लोकेशन उन्होंने दिखाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। उसके अंदर जो आर्ट डायरेक्शन है, पीछे जो जो चीज़ें सजावट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको दिखाया गया है। तो प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर अच्छा खासा पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो अभी कंक्लूड करना बहुत अजीब होगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस स्टार्ट को थम्स अप दे सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जब सीजन 1 से सीजन 2 के अंदर थोड़ा सा डिप जरूर आया था इंगेजमेंट लेवल पे, क्योंकि हम सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ चुके थे। पंकज त्रिपाठी और उसकी जो साथी है उसको भी हम समझ चुके थे, लेकिन अनिखित को अब हमारे को कुछ एक्स्ट्रा माल मसाला चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और कितनी सॉलिड होती है बिना बोर करे, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े एपिसोड भी बहुत सारे हो गए थे। तो इस बार अगर इसको लिमिटेड तरीके से रखें, 30 मिनट से ऊपर और बाकी के एपिसोड ना जाने दें, तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से टाइट तरीके से हुई है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।